हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेम 1 का फुल फ्लेज्ड एकदम बढ़िया क्वालिटी का लेक्चर्स। तो दोस्तों लेक्चर 1 तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ था। आज है बारी लेक्चर 2 की। आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर 2, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे लेक्चर 1 का रिवीजन 5 मिनट में, उसके बाद लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। ओके, पिछले क्लास क्या किया था इसका रिकैप मैं पहले दे देता हूं आपको, और उसके बाद हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों को नहीं पता है कि बीकॉम सेमेस्टर 1 हम लोग 1499 में सिर्फ दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1499 में आप लोग पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिकॉर्डेड वे में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे सिर्फ 5 या 6 क्लासेस चलेंगे, इसके बाद हम लोग अपने ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 1499 के अंदर अंदर आप लोग सेमेस्टर 1 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डन कर सकते हैं। लेटेस्ट सिलेबस है पूरा का पूरा 2023-2024 के लिए। ओके, यहाँ पे 4 इयर्स का जो सिलेबस है वही सिलेबस कराया जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो सिंपली आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए मुझको 8910499229। मैं सारे के सारे प्रोसीड्यूर्स आपको बता दूंगा किस तरह से आप लोग को ज्वाइन करने हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अपना दुनिया। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग रिवाइज करेंगे पिछला क्लास वाला जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। हमने चर्चा किया था सबसे पहले सिलेबस के बारे में। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था सिलेबस के बारे में। आपने नहीं देखा तो बिल्कुल देखिए, प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, देख लीजिए। सिलेबस इसका सारा का सारा चर्चा करने के बाद हम लोग, सिलेबस आप लोग को पता चल ही गया होगा। पिछला क्लास हम लोग शुरू किए थे कि अकाउंटिंग क्या होता है। ओके, अकाउंटिंग मींस समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा इनटू मीनिंगफुल फॉर्म, यही हम लोग आपको बताए थे। इसके बाद हम लोग आपको बताए थे कि कौन से प्रोसेस से मतलब गुजरना पड़ता है। अकाउंट्स का मतलब होता है प्रोसेस बाय प्रोसेस काम करना। सबसे पहले आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट रहता है, उसमें आप लोग जर्नल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आप लोग लेजर में कन्वर्ट करते हैं उसको, मतलब कि जर्नल के बाद क्या बनाते हो, लेजर बनाते हो। उसके बाद आप लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, है ना। तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एक मिनट दोस्तों, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। क्या आता है इसके बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। तो ये सब सारे चीज आप लोगों को यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को, एक मिनट दोस्तों मैं चार्जर लगा लूं। चलो बैक। हाँ, तो हमने क्या देखा था, सोर्स डॉक्यूमेंट रहता है, उसके बाद हम लोग उसको जर्नल में कन्वर्ट करते हैं, लेजर में कन्वर्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ओके, इसके बाद देखिए सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब समझा था। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है रिसिप्ट, वाउचर, इनवॉइस और रेंट। इसके बाद जर्नल का फॉर्मेट बनाना देखा था हम लोग। सबसे बेसिक अकाउंट्स देखते हैं यहाँ पे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। एंड इसके बाद हम लोग एक एंट्री करके देखा था, कैश टू बैंक। ओके, इसके बाद हमने आपको 5 रूल्स बताया था, बेहतरीन 5 रूल्स बताया था। कौन सा 5 रूल? 5 रूल हमने बताया था एसेट का, लाइबिलिटीज का, एक्सपेंस का, इनकम का, कैपिटल का। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, लाइबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट, इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। फिर हमने देखा था एसेट जब इंक्रीज करता है तब उसका बैलेंस होता है डेबिट, एसेट जब डिक्रीज करता है तो उसका बैलेंस होता है क्रेडिट, लाइबिलिटीज जब इंक्रीज करता है उसका बैलेंस होता है क्रेडिट, लाइबिलिटी जब डिक्रीज करता है उसका बैलेंस होता है डेबिट, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तब उसका बैलेंस होता है डेबिट, एक्सपेंस जब डिक्रीज करता है तो उसका बैलेंस होता है क्रेडिट, इनकम जब इंक्रीज होता है तब उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, इनकम जब डिक्रीज करता है उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और कैपिटल जब इंक्रीज करता है उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, कैपिटल जब डिक्रीज करता है उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों रूल्स आप लोग को समझाए गए थे। लेक्चर 1 में नहीं देखा तो अभी के अभी देख लो, डिटेल में समझाए गए थे, मैं तो फिर भी रिवाइज करवा रहा हूं। ओके, फिर एक एग्जांपल देखा था, कार परचेज फॉर कैश, मतलब कैश तुम्हारे पॉकेट से गया और कार
तुम्हारे घर में आया, इसका मतलब एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक एसेट मतलब डिक्रीज हुआ। एसेट इंक्रीज होता है तब क्या करते हैं, डेबिट। एसेट डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये वही लिखे हमने, कार अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इतना तक हमने किया था पिछला क्लास में। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए, तो आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन। अकाउंट्स का आप लोग क्लासिफिकेशन सबसे पहले सीखिए। किसी किसी को पता ही नहीं रहता कि ये एसेट है, कैपिटल है, एक्सपेंस है ना क्या है। सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन सीखेंगे। ओके, आइए यहां पे लिखिए क्लासिफाई द अकाउंट्स। और टेलीग्राम चैनल पर जो लोग भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वो लोग टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहां पे सारा का सारा नोट्स वगैरह और सारे के सारे अपडेट्स वहां पे शेयर किए जाते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्लासिफाई द अकाउंट्स में आप लोग इस तरह से आप लोग अकाउंट्स बनाएंगे। इस तरह से एक जस्ट फॉर्मेट टाइप का आप लोग बना दीजिए। उसमें सबसे पहले लिखिए नेम ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेम ऑफ अकाउंट्स एंड क्लासिफिकेशन आप लोग को यहां पे लिख देना है इस तरह से। अब आप लोगों को क्लासिफाई द अकाउंट्स में आप लोग को क्या करना है, मेनली मैं आपको बताता हूं। क्लासिफाई द अकाउंट्स में आप लोगों को ये सब अकाउंट्स को क्लासिफाई करना है। बताना है कि ये एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, कैपिटल है या एक्सपेंस है। ये आप लोगों को बताना है। इसी को बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, शुरू करते हैं। अपने लोग अभी शुरू करते हैं। ओके, एक मिनट दोस्तों। चलिए, सबसे पहले लिखिएगा राम्स कैपिटल। 1 देके यहां पे लिखिएगा राम्स कैपिटल। फॉर्मेट जरा लंबा टाल लीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके। सेकंड में लिखिएगा, पहले नेम ऑफ द अकाउंट्स लिख लीजिए, बाद में हम लोग क्लासिफाई करेंगे। ओके, सैलरी अकाउंट। 3 में लिखिएगा फर्नीचर अकाउंट। 4 में लिखिएगा कोटक बैंक अकाउंट। 5 में कैश अकाउंट। 6 में गुड्स अकाउंट। 7 में कमीशन रिसीव्ड। ये सब आप लोग लिखिए कॉपी में। नहीं लिखेंगे पाप लगेगा। सर पाप पुण्य में हम लोग को प्लीज मत ही डराइए आप लोग, है ना। आप लोग तो यही सोच रहे हैं ना। बड़ा सा फॉर्मेट डाल लिए एक बार में। चलिए आप लिखते जाइए। 8 में लिखिए कमीशन पेड। 9th में लिखिए, लिखो 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 जल्दी से लिखो। 9th में लिखिए डिस्काउंट अलाउड। 10th में लिखिए डिस्काउंट रिसीव्ड। 11th में लिखो ड्यू फ्रॉम राधा। 12th में लिखो ड्यू टू कैलाश। 13 में लिखो मोटर कार। 14 में लिखो, इसको क्लासिफाई करेंगे हम लोग, पहले लिख लो, पहले सब कुछ को लिख लो, उसके बाद हम लोग क्लासिफाई करेंगे। इसके बाद लिखो रिपेयर टू मोटर कार।
ठीक है, नेक्स्ट लिखिए पेट्रोल इन मोटर कार। नेक्स्ट लिखिए परचेस्ड फ्रॉम हिंद मोटर्स। नेक्स्ट लिखिए 17 पीस ड्राइंग। 18 लिखिए लाइव स्टॉक। 19 लिखिए लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। 20 अभी लॉस बाय फायर। इस तरह से लिखते जाइए, हम अभी लिखवाएंगे ताकि आप लोगों को जिंदगी भर क्लासिफाई करने में दिक्कत ना हो। चलिए हो जाना चाहिए इतने में शायद, आई थिंक। अब नेक्स्ट लिखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट लिखिए इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट लिखिए पेटेंट। नेक्स्ट लिखिए बैड डेट। नेक्स्ट लिखिए डेटर। नेक्स्ट लिखिए क्रेडिटर। क्रेडिटर, उसके बाद लिखिए स्टेशनरी। नेक्स्ट लिखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। नेक्स्ट लिखिए इंश्योरेंस। नेक्स्ट लिखिए प्रीपेड इंश्योरेंस। नेक्स्ट लिखिए आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। एक मिनट दोस्तों, लैपटॉप थक गया है। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। नेक्स्ट लिखिए एक्योर्ड इंटरेस्ट। यही बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस आप लोगों को मिलेगा डिजिटल फॉर्मेट में, इसीलिए तो बोल रहे हैं जल्दी से जल्दी आओ, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट लिखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। हो गया। चलिए फिलहाल इतना ही करते हैं, देखते हैं इतना करके। ओके, आइए एक एक करके क्लासिफाई करेंगे, अभी आराम से क्लासिफाई करेंगे, कोई खाएगा ही नहीं है। सबसे पहले बताइए एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल और एक्सपेंसेस में इनको क्लासिफाई करना है। सबसे पहले बताइए कि राम्स कैपिटल क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, कैपिटल है या एक्सपेंस है? बताइए बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपका, बताइए। कैपिटल है सर, कैपिटल, तो लिख दिए कैपिटल। सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, एसेट है, इनकम है, क्या है?
एक्सपेंस है, एक्सपेंस। सैलरी क्या है, हम लोग देते हैं, हम लोग लेते नहीं है। एक बिजनेसमैन सैलरी देता है हमेशा, बेवकूफ। एक बिजनेसमैन हमेशा सैलरी देता है, लेता नहीं है। ओके, इट्स नॉट एन इनकम, इट इज एन एक्सपेंस। फर्नीचर क्या है हमारे लिए, असेट। कोटक बैंक, बैंक अकाउंट क्या आता है, बैंक अकाउंट क्या रहता है हमारे लिए, असेट। कैश क्या है, असेट। गुड्स क्या है, असेट। समझ में आ रहा है। गुड्स अगर स्टॉक में रखे हुए हो, वो गुड्स को बेच के तुम पैसा कमा सकते हो ना। एसेट मतलब तो होता है फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर में जिसको लेके तुम पैसा कमा सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन तुमको मिला, ये क्या है, एसेट। नहीं 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 नालायको, ये इनकम है, इनकम। कमीशन तुमको मिला है, ये इनकम है, जिसको तुम लोग पीएल के क्रेडिट साइड में लिखा करते थे। इसीलिए तुम्हारा बेसिक्स में स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, पहले 4-5 क्लास में बेसिक्स पे लगाता हूं। इसीलिए कमीशन पेड क्या है, एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड क्या है, एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है अभी, इनकम। यहां पे लिखा है ड्यू फ्रॉम राधा, ड्यू फ्रॉम राधा, राधा से तुमको मिलना है, तो वो चीज तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, असेट। बाद में मिलेगा ना, अभी तो नहीं मिला है। ड्यू टू कैलाश, कैलाश को तुमको देना है, तो ये क्या है, लाइबिलिटीज। सिंपल बात है, कर्जा देना है तो लाइबिलिटीज। मोटर कार, सिंपल सर, असेट। रिपेयर टू मोटर कार, एक्सपेंस। समझे, रिपेयर टू मोटर कार एसेट नहीं है, रिपेयर टू मोटर कार एक्सपेंस है, एक्सपेंस कर रहे हो तुम। पेट्रोल इन मोटर कार, एक्सपेंस। परचेस्ड फ्रॉम हिंद मोटर्स, हिंद मोटर्स का नाम दिया हुआ है, देख लो, परचेस्ड फ्रॉम हिंद मोटर्स, इसका मतलब लायबिलिटी में लेके आया हो तुम, कर्जा में लेके आए हो गुड्स। क्या है तुम्हारे लिए ये, लायबिलिटी। हिंद मोटर्स का जब नाम दिया रहे तब हम लोग क्या समझते हैं, वो कर्जे में लेके आया है। इसके बाद देखो पीस ड्राइंग, पीस ड्राइंग, पीस ड्राइंग क्या है, कैपिटल में माइनस होगा, कैपिटल। लाइफ स्टॉक क्या है ये, एसेट। जो तुरंत की तुरंत हम लोग बेचते खरीदते हैं उसको बोलते हैं लाइफ स्टॉक। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो ये क्या है, ये हमारा सर एक्सपेंस है, जो पहले हो चुका था, लेकिन एक्सपेंस ही कहलाएगा ना। लॉस बाय फायर, ये क्या है, एक्सपेंस। लिखते जाओ लिखते जाओ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा मिलता है, ये क्या है, इनकम, नॉट द एसेट। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्ट किए हो फ्यूचर बेनिफिट के लिए, ये है क्या, एसेट। पेटेंट क्या है, एसेट। एक चीज को पेटेंट करवा लियो, कॉपीराइट करवा लियो, कोई कॉपी नहीं करेगा। बैड डेट क्या है, एक्सपेंस। डेटर क्या है, डेटर क्या है, जिससे पैसा पाना है तुम्हें, जिससे पैसा पाना है तुम्हें, वो एसेट कहलाता है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी कहलाता है। स्टेशनरी क्या है, स्टेशनरी बताओ, जल्दी बताओ। स्टेशनरी क्या है तुम्हारे लिए, स्टेशनरी क्या है तुम्हारे लिए, एक्सपेंस, एक्सपेंस। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या है, असेट। इंश्योरेंस क्या है तुम्हारे लिए, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो ना, एक्सपेंस है, एक्सपेंस। ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, असेट है। पहले से जिसको भर के रख दिया है, अब तुम्हारे पास बर्डन नहीं है, बेनिफिट मिलेगा सिर्फ तुमको। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस बाकी है वो क्या है तुम्हारे लिए, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस क्या है, जो इंश्योरेंस बाकी है वो लाइबिलिटी है। ओके, ये देखो इंश्योरेंस का ही 3 टाइप समझा दिए हम तुमको। अब बताओ बेस्ट क्लासेस करा रहे हैं कि नहीं, क्वालिटी क्लासेस करा रहे हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से। एक्योर्ड इंटरेस्ट क्या है, एसेट। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस,
पैसा तुमको एडवांस में मिल चुका है लेकिन तुमने काम परफॉर्म नहीं किया है, तो वो क्या है तुम्हारे लिए? लायबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली मैंने तुमको क्या सिखा दिया? क्लासिफिकेशन सिखा दिया। ये क्लासिफिकेशन नहीं आता था तुमको ठीक से। मैं हर चीज बेसिक से लेके जा रहा हूं तुमको, ताकि तुमको ज्यादा असुविधा ना हो। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे हम लोग जर्नल की ओर बढ़ते हैं। हम लोग जर्नल करेंगे धीरे धीरे। क्या करेंगे? जर्नल करेंगे। आज कुछ ट्रांजेक्शन्स करेंगे और नेक्स्ट डे कुछ ट्रांजेक्शन्स करेंगे। धीरे धीरे होने दो क्लास को। क्लास को रफ्तार में मत भगाओ, धीरे धीरे क्लास को होने दो। ओके, चलिए आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा इसको। नहीं किया तो कर लो, देख लो सारा का सारा क्लासिफिकेशंस। देख लो, हमारा क्लास ड्यूरेशन ज्यादा नहीं रहेगा। हमारा क्लास ड्यूरेशन बस 30 मिनट, हर दिन 30 मिनट, हर दिन 30 मिनट बस। और क्या सेमेस्टर 1 के लिए और जरूरत नहीं है, बहुत इनफ है, इनफ टाइम। कभी कभी 40 मिनट्स भी लग सकता है, कभी कभी 1 घंटा भी ले सकते हैं, वो बात अलग है। ओके, अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। क्या लेंगे? एग्जाम्पल्स। ऐसे करके लिख दो, एग्जाम्पल्स। सबसे पहले लिखो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹25,000। मुझको पता है तुमको आता है, लेकिन फिर भी क्या होगा इसका? कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट में रखते हैं और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री। राम हैज विथड्रॉन। देखो, राम हैज विथड्रॉन 2,000 फॉर पर्सनल यूज। फॉर पर्सनल यूज। इसमें क्या होगा? राम ने विथड्रॉ कर लिया। कैश गया कि नहीं गया? कैश गया बिजनेस से, तो क्या होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल। तो ये आया और ये गया। ठीक है, कैश तो गया ना, इसीलिए कैश को हम लोग क्रेडिट कर दिए और ड्रॉइंग्स को हम लोग डेबिट कर दिए। सिंपल। नेक्स्ट एंट्री। राम परचेस्ड गुड्स। राम परचेस्ड गुड्स ₹4,000। राम ने परचेज किया गुड्स। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सेलर का नाम, किससे परचेज किया हुआ है। तो नहीं मेंशन किया हुआ, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। किसका ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन है। अगर वो गुड्स परचेज कर रहा है तो क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, नॉट राम अकाउंट। ओके, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो 4। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम जेठालाल। जेठालाल पता है ना कौन है? तो परचेज उससे की है नॉर्मली, तो क्या हो जाएगा इसका? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू जेठालाल अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे सेलर का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे सेलर का नाम दिया हुआ है, इसका मतलब कैश में नहीं चुकाया, क्रेडिट में लिया है। कैश में नहीं चुकाया, क्रेडिट में लिया है। ठीक है, नेक्स्ट। परचेज फर्नीचर। अब एक बात बताओ, फर्नीचर क्या है? असेट है सर। फर्नीचर क्या है? असेट है।
तो असेट जब रहता है ना, तो असेट को ही डेबिट करते हैं, असेट को ही डेबिट करते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे सेलर का नाम नहीं दिया हुआ है, सेलर का नाम नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब लिखो परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम जेठालाल। जर्नल क्या होगा इसका? फर्नीचर टू जेठालाल, सिंपल। अकाउंट डेबिट टू जेठालाल, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आओ। आज जर्नल मेनली हम लोग आज जर्नल के लास्ट पड़ाव में है। नेक्स्ट क्लास जो रहेगा जर्नल का लास्ट क्लास रहेगा। लेजर स्टार्ट कर देंगे, लेजर स्टार्ट करने के बाद ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक जल्दी जल्दी सब खत्म कर देंगे। 5-6 क्लासेस में हम लोग ये सारे बेसिक्स अकाउंटिंग खत्म करेंगे और अपने बीकॉम के सेमेस्टर 1 के मेन सिलेबस पे आएंगे। ओके, इसके पहले सारा का सारा बेसिक्स यहाँ पे क्लियर कर लो। इसके बाद लिखो सोल्ड गुड्स टू पोपटलाल। जर्नल एंट्री क्या होगा इसका? सॉरी, जर्नल एंट्री क्या होगा इसका? सोल्ड गुड्स टू पोपटलाल यहाँ पे बोला हुआ है, तो पोपटलाल का नाम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, उसका नाम लिख के रखेंगे क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, चलो अब लिखो सोल्ड टू बंटी वर्थ 4,000 फॉर कैश, वर्थ 4,000 फॉर कैश। तो इसमें क्या हो जाएगा जर्नल एंट्री? इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? कैश टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है तुमको? क्योंकि कैश तो यहां पे आया ना, सोल्ड अगर कर रहे हैं तो कैश यहां पे वेलकम हुआ है, कैश यहां पे आया है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, सिंपल बात है। अब लिखो नेक्स्ट, राम पेड कमीशन, राम पेड कमीशन, राम ने कमीशन पे किया, इसका मतलब कैश गया कि कैश आया? कैश गया सर। कमीशन क्या हुआ? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल। कैश गया तो कैश को क्रेडिट लेने का, 1,000 रुपीज। ओके, इसके बाद लिखो राम इन्वेस्टेड 1,000 इन एफडी, तो क्या हो जाएगा? एफडी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश यहां पे जा रहा है ना, कैश यहां पे जा रहा है ना, किस पे जा रहा है? बैंक में जा रहा है, तो बैंक नहीं लिख सकते, एफडी लिख सकते हैं, एफडी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल बात है। ओके, लास्ट ट्रांजेक्शंस देख लो आज के लिए। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, नॉर्मली इसका क्या रहेगा? कैश को तुमने डिपॉजिट कर दिया, कहां पे डिपॉजिट किया? बैंक में डिपॉजिट किया सर, तो कैश आया कि कैश गया? गया सर। किधर गया? बैंक में गया और कैश आया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू
कैश अकाउंट। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही करेंगे। बेसिक एंट्रीज हम लोग सीख लिए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। 6-7 लेक्चर्स हम लोग बेसिक्स पे लेने वाले हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, जो फलाना फलाना हम लोग पढ़े थे 11-12 में। इसके बाद हम लोग अपना फुल फ्लेज लेक्चर चालू कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स है। ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा 8910499229, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग यहाँ पे पढ़ते रहिए और बस कॉलेज का एडमिशन करते रहो।